मुझे लगता है कि हर घर के बच्चे ना रोज़-रोज़ बाहर की चीज़ें डिमांड करते होंगे, है ना? तो अगर आपके भी बच्चे रोज़-रोज़ बाहर की चीज़ें खाने के लिए डिमांड करते हैं, तो ऐसे में आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। ट्रस्ट मी, बाहर की चीज़ें बच्चे जो है ना खाना बंद कर देंगे और इसे बनाना इतना आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और देखने में बहुत ही फैंसी, जिसे बच्चे देखते ही खाने को दौड़ पड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। बची हुई ब्रेड और कुछ वेजिटेबल्स के साथ बहुत ही टेस्टी और फैंसी सा दिखने वाला बच्चों के लिए ख़ास ये रेसिपी। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड ले लेते हैं। एक दिन पुरानी हो तो भी उससे आप इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं, अगर ताज़ी हो तो कोई बात नहीं और अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि अक्सर हमारे घर में ब्रेड जो है ना थोड़ा-सा बच ही जाते हैं, तो आप ऐसे में इस तरह से नाश्ते वग़ैरह बनाकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आपके ब्रेड बच जाए तो आप ना उसे फ्रीज़ में स्टोर करके रखें, तभी आप नाश्ता बना सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, ब्रेड के किनारे को अलग कर लेना है, जिससे नाश्ता जो है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। क्या है कि किनारों के पार्ट जो है ना थोड़ा-सा हार्ड होते हैं, तो नाश्ता थोड़ा-सा बिगड़ सकता है, क्रैक हो सकता है, हार्ड हो सकता है। तो बस किनारों को अलग करेंगे, उसके बाद किनारों को अलग करके बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप क्या करें, उसका ब्रेड क्रम्ब्स तैयार करें, फ्रीज़ में स्टोर करके रखें और जब भी किसी और स्नैक्स वगैरह में ब्रेड क्रम्ब्स की ज़रूरत हो तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप उसे फ्रीज़ में ही स्टोर करके रखें, तभी आप लंबे समय तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने नाइफ़ के इस्तेमाल से सारे ब्रेड को इस तरह से छोटे-छोटे भागों में कर लिया है। तो आप इसे रफली हाथों से भी तोड़ सकते हैं, चॉइस आपकी है, बस ध्यान रहे थोड़ा-सा छोटा करेंगे तो ग्राइंड करने में आसानी होगी। तो चलिए ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं, जिससे एक बार में ना सारा एडजस्ट हो जाए। छोटा है तो कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार करके ग्राइंड कर लीजिएगा। इसमें ढक्कन लगाएँगे और ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और सामने से देखिए इसका रिज़ल्ट। जिस तरह से बाज़ार में जो मिलती है ना ब्रेड क्रम्ब्स, उसी तरह आप घर पे बची हुई ब्रेड से ब्रेड क्रम्ब्स बना सकते हैं, ताज़ी से भी, बची हुई से भी। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इस तरह से फैला कर रखेंगे। क्या है कि ग्राइंड करते समय थोड़ा-सा गर्म हो जाती है, फैला के रख देते हैं। इसी बीच नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। देन यहाँ पे हमने एक बड़ा-सा मिक्सिंग बाउल लिया है और 2 पीस आलू को हमने बॉयल करके इसके छिलके निकाल रखे हैं। ज़्यादा आलू नहीं लेना है, जितना मैं यहाँ पे ले रही हूँ उतना आप भी ले लीजिएगा। तो क्या है, आलू जो है ना हमने थोड़ा मतलब ज़्यादा पहले ही बॉयल करके रख लिया था, तो ठंडा हो गया है। इस तरह से मैश करेंगे तो थोड़ा-सा गुठलियाँ वगैरह रह जाती है, इसलिए ठंडे आलू को मैं हमेशा ग्रेटर से ही ग्रेट करके इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कोई भी गुठलियाँ, लम्प्स वगैरह नहीं होगी मैश करने के बाद, यानी कि ग्रेट करने के बाद। वैसे चॉइस आपकी है, अगर आप तुरंत आलू को बॉयल किया है तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया और सामने से रिज़ल्ट देखिए, एकदम कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं है, ऐसा ही मतलब मैश किया हुआ आलू हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इसमें कलर देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए और क्या है, बच्चे जो है ना, अगर आप ऐसे ही बीट रूट वगैरह सैलेड वगैरह में बना मतलब काट कर दोगे तो बिल्कुल भी खाने से मना कर देते हैं। तो इस तरह से अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो नाश्ते का कलर भी अच्छा आएगा और बच्चे जो है ना बीट रूट वो भी खा लेंगे। और इस तरह से चुकंदर का इस्तेमाल करते हुए नाश्ते को जो लुक है एकदम फैंसी आता है और कलर इतना अच्छा आता है ना कि मतलब जब आप बनाकर तैयार करोगे ना तो मतलब देखते ही रह जाओगे कि बीट रूट से इतना अच्छा कलर भी आ सकता है, वो भी नेचुरल तरीके से। तो इस नाश्ते में हमने यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल कलर वगैरह का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें जो कलर आया है वो बीट रूट की वजह से ही आया है। बस करना क्या है, इसी की छोटी-छोटी स्लाइस करनी है और इसे इस तरह से बारीक काट कर तैयार करना। जितना हो सके उतना आप इसे बारीक काट लीजिएगा। अगर आपके पास चॉपर हो तो आप उसमें इसे आप चॉप भी कर सकते हैं या फिर ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बीटरूट तो कट चुकी है एकदम बारीक। ध्यान रहे मोटा नहीं काटिएगा, वरना क्या होगा ना कि जब आप इसे ग्राइंड करने के लिए जाओगे तो थोड़ा मुश्किल परेशानी आ जाएगी, क्योंकि बीटरूट को ग्राइंड करने में थोड़ा-सा मतलब हार्ड होता है ना, तो मुश्किल आती है, इसलिए हमने इसे एकदम बारीक काट कर तैयार किया है।
तो हमने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया और ये इसका लुक देखिए, अभी इसे कलर छोड़ना शुरू कर दिया है। मेरे हाथों में भी कलर आ गया है। तो चलिए ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं। छोटा-सा ग्राइंडिंग जार लेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं है, छोटी-सी बीटरूट थी, उसमें हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और आधी कटोरी मतलब छोटी कटोरी पानी इसमें डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। ढक्कन लगाएंगे और एकदम फाइन सा पेस्ट तैयार कर ले। थोड़ा-मोड़ा गुठलियाँ रह जाए तो कोई बात नहीं। तो देखिए हमने इसे पेस्ट में बदल दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसे अलग रखते हैं। अभी हम यहाँ पे ले लेंगे मैश किए हुए आलू और उसमें हम डाल देते हैं तैयार किए हुए ब्रेड क्रम्स। तो लगभग हमने जितना जो ब्रेड क्रम्स तैयार किया था ना, 1.5 कप के करीब हो गया था, सारे को हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद एक छन्ना ले लेते हैं और बीट रूट के पेस्ट को इसमें डालेंगे, स्पून लेंगे और इसमें जो रस है ना उसे इस तरह से छान कर मतलब निकाल कर ले लेंगे। पूरा मतलब बीटरूट डायरेक्ट नहीं डालना है क्योंकि गुठलियाँ वगैरह इसमें होंगी, तो छान कर इस तरह से इस्तेमाल करिएगा। इससे ना नाश्ता का जो शेप है अच्छे से आएगी, कोई क्रैक वगैरह नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमें है ना चुकंदर के रस का ही इस्तेमाल करना है, उसके गूदा का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमने सारे को इस तरह से छन्ने में डाल दिया है और स्पून से दबा-दबा कर इसका हमने रस को निचोड़ कर ले लिया है। मतलब जैसा कलर आपको चाहिए ना, अगर कम कलर चाहिए तो कम इसके रस का इस्तेमाल करिएगा, अगर ज़्यादा चाहे तो और ज़्यादा डाल दीजिएगा। और यहाँ पे हमने डाला है 1/4 कप कॉर्न स्टार्च। एक छोटी चम्मच के करीब नमक डालेंगे, यानी स्वाद के अनुसार जितना खाना आप पसंद करें उसी हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। तो अभी क्या करेंगे, बीटरूट का रस जो इसमें डाला है तो अभी हाथ से टच नहीं करेंगे, स्पून से ना पहले हम अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे, वरना क्या होगा कि सारा कलर हमारे हाथों में लग जाएगा और नाश्ते में कलर आएगा ही नहीं। तो स्पून से पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और ये देखिए जैसे जैसे हम इसे मिक्स कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने जो ब्रेड क्रम्स डाला है, आलू और कॉर्न स्टार्च, सारे में इसका कलर चढ़ रहा है, कितना बढ़िया तरीके से कलर आ रहा है। तो 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूस इस तरह से हम स्पून से मिलाते हुए मिक्स करेंगे तो अच्छी तरीके से ना ये मिक्स हो जाएगा। नीचे की चीज़ें ऊपर, ऊपर की चीज़ें नीचे हो जाएंगी। थोड़ा-सा टाइम देंगे क्योंकि ब्रेड क्रम्स है ना, इसमें अच्छी तरीके से और बॉयल किए हुए मैश किए हुए आलू अच्छी तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है और ये देखिए मतलब लग रहा था गीला-गीला टाइप में, लेकिन जब हमने इसे मिक्स किया है तो ब्रेड क्रम्स जो है ना, अपने अंदर जो बीटरूट की जो रस थी उसको एब्ज़ॉर्ब कर ली है। अब यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे एक छोटी चम्मच के करीब 1 टीस्पून ऑयल। तो ऑयल जो भी आप खाना पसंद करते हो उसका इस्तेमाल कर लें। उसके बाद यहाँ पे हम हाथों का इस्तेमाल करते हुए सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और जिस तरह से पूरियाँ वगैरह, रोटी वगैरह का जो डो लगाते हैं, बस उसी तरह इसका हमें डो तैयार कर लेना है। और ध्यान रहे यहाँ पे हम अब कोई पानी वगैरह नहीं डालेंगे, ऐसे ही इसे इस तरह से समेटते हुए और लपेटते हुए इसका हमें सॉफ्ट सा डो तैयार करना है, ना तो हार्ड और ना ही मतलब एकदम गीला। पानी वगैरह कुछ भी अब यहाँ पे नहीं डालना है। और ये देखिए सारी चीज़ों को आपस में हमने सिमेट लिया है और इसका कलर कितना बढ़िया है, बस ऐसा ही कलर हमें चाहिए। तो चलिए मतलब इस तरह से जिस तरह से पूरी रोटी वगैरह जो बनाते हैं ना, तो हथेलियों का पिछले वाले हिस्सों का इस्तेमाल कर लेंगे और इस तरह से मसल-मसल कर इसे हम सेट करेंगे, जिससे पता ही नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स डाला था। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम, प्यारे प्यारे से शहर का नाम भी लिख कर बता सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और शहर का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूट्यूब की हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स हमने इसे डो को अच्छे से सेट करने के बाद लगभग 5 मिनट के लिए रेस्ट पे डाला था। उसके बाद
5 मिनट के बाद डो को हम ले लेंगे और ऊपर से हल्का सा हमने ऑयल डाला है, जिससे मैं दोबारे से हम इसे सेट करेंगे तो हमारे हाथ में है ना ये चिपकेंगे नहीं। हल्का सा ऑयल डालिएगा, ज़्यादा नहीं। और इस्तेमाल करने से पहले हम दोबारे से इस तरह से मसल कर सेट करेंगे, जिससे नाश्ता जो है ना बिल्कुल क्रैकलेस तैयार हो, एकदम स्मूथ और चिकना। तो ये वाला प्रोसेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये देखिए दोबारे से जब हम इसे सेट कर रहे हैं तो और ज़्यादा चिकना और स्मूथ सा बन गया है। तो बस 1 से 2 मिनट तक हम इस तरह से मसल कर इसे सेट कर लेंगे। तो चलिए ये सेट हो गया है। अभी यहाँ पे हम चॉपिंग बोर्ड पे हल्का सा ऑयल इस तरह से स्प्रे कर लेते हैं, जिससे जब हम इस पे नाश्ते को डालें ना तो ये इसमें ना चिपके, और इस तरह से ब्रश के इस्तेमाल से फैला देंगे। हल्का सा डालना है, जो भी आप ऑयल खाते हो उसी ऑयल को इस तरह से हल्का सा स्प्रे कर लीजिएगा। डो को चॉपिंग बोर्ड पे डाल देंगे और इसके थोड़े थोड़े हिस्सों को हम इस तरह से लंबे आकार में सेट करेंगे हथेलियों से। हथेलियों से सेट करने के बाद इस तरह से छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है। इससे क्या होगा कि सारा नाश्ता जो है ना एक बराबर शेप में तैयार होगा। इस तरह से जब हम इसे बराबर बराबर हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे ना, तो जब हम नाश्ता बनाने के लिए जाएंगे तो एकदम एक बराबर शेप में बनकर तैयार होगा। और थोड़े थोड़े से डो को लेना है और इस तरह से हथेलियों पे लंबे आकार में सेट करेंगे, जिससे स्मूथनेस इसमें आ जाए। और बराबर बराबर हिस्सों में इसे हम इस तरह से बांट लेंगे। तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, मतलब एकदम छोटा छोटा सा डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद इस तरह से हथेलियों पे ये लेंगे डो को, डिवाइड किए हुए डो को, और गोल गोल लड्डू में बना देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं आएगी। अपने हाथों में भी हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, जिससे आपके हाथों में यह ना चिपके। तो लोई बनकर तैयार है। अब इसकी बारी है इसको शेप देने की। तो हमने यहाँ पे फोक लिया है, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और तैयार किए गए लोई को इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। उंगली से प्रेस करते हुए डिज़ाइन इसकी तैयार करेंगे। ये देखिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और बढ़िया सा इसका शेप तैयार है। तो बस इसी तरह सारे को हम इसी तरह शेप देकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपना प्यारा प्यारा सा नाम और शहर का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो पिछली कुछ रेसिपी कुछ लोगों को काफ़ी पसंद आई है, और प्यारे प्यारे नाम और प्यारे प्यारे शहर प्यारे प्यारे कमेंट के साथ लिखकर बताया है, जिनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। ममता कश्यप जी बहरीच से, कनकलता श्रीवास्तव जी लखनऊ से, कांति उन्नाव जी कानपुर से, पड़वा माथुर जी नोएडा से, शिवराज बाजवा जी मोहाली से, मनोज जी अहमदाबाद से, फातिमा जी सूरत से, मंजू जी खेतान रांची से, कंचन जी दिल्ली से, रेखा बेन जी इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, लवजीत कौर जी जलंधर पंजाब से, आशा जी रांची से, नरेश जी दिल्ली से, नरगिस जी कराची से, रामा रावत जी चंडीगढ़ से, अयूब खान जी गुलबर्गा से, बीना शबीना जी यूपी फिरोजाबाद से, प्रीति शर्मा जी महाराष्ट्र से, अनुराग जी गाजीपुर मिर्ज़ापुर से, लक्ष्मी बेन जी पटेल हरिद्वार से, सरोज जी गुजरात से, वीनू जी बेंगलोर से, विमलेश जी देहरादून से, सरोज बालाजी यमुनानगर से, इंदिरा गर्ग जी फिरोजाबाद से, जेवा जी अहमदानगर से, शमीम जी गुजरात से, गायत्री बेन जी भगवान नगर गुजरात से, स्वर्णा अग्रवाल जी लुधियाना से, राकेश दुबे जी जौनपुर यूपी से, सुषमा जी फर्रुखाबाद से, मंजू जी दिल्ली से, शशिकला जी मैसूर से, शशि सक्सेना जी रामपुर से, हबीब शाह जी कराची पाकिस्तान से, प्रेम सक्सेना जी पंजाब से, नीता बेन जी बड़ोदरा से, वीना श्रीवास्तव जी बोध गया से, राज रानी शर्मा जी वृंदावन से, अर्जुन जी मुंबई से, शकुंतला जी नोएडा से, लक्ष्मी कोठारी जी रायपुर से, मोरेना जी एमपी से, आशा देवी जी चंडीगढ़ से, ज्योति जी जयपुर से, सुरेंद्र जी दिल्ली से, नूरुसवा जी नागपुर महाराष्ट्र से, धनवंती जी राजस्थान से, लता जी भोलाराम जी झारखंड से, मंजूला जी जयपुर से, मीना शौर जी नेपाल से, इंदु जी मुंबई से, सुनीता जी लुधियाना से, ये स्वाति जी फरीदाबाद से, अनीता माथुर जी एमपी इंदौर से, आशा भाटिया जी सहारनपुर से,
सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी अगर कोई रेसिपी इसी तरह हमारी पसंद है तो इसी तरह आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे से नाम और प्यारे प्यारे से शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर शहर का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देख रहे हो और मुझे पता चलता है कि कहाँ कहाँ से हमारी रेसिपी देखी जा रही है। तो फ्रेंड्स, सारे नाश्ते को हमने इस तरह से शेप दे दिया है, बहुत ही आसान तरीके से, कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं हुई थी। एकदम ईज़िली सारे के नाश्ते के ऊपर हमारा जो ये शेप है वो आ गया है। तो बस जितना भी आप नाश्ता बना रहे हो ना, बस उसको आप इसी तरह शेप में बदल दीजिएगा। तो सारे नाश्ते को करना क्या है कि इस तरह से फैला कर एक प्लेट में रखेंगे। ध्यान रहे एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा ना कि इतना सारा जो हमने मेहनत किया है इसको डिज़ाइन देने के लिए, शेप देने के लिए, सारा वेस्ट हो जाएगा। एक दूसरे के ऊपर आप डाल दोगे तो चिपक जाएगा और इसका जो डिज़ाइन है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और शहर का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी अभी यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए सारे नाश्ते को हमने एक प्लेट में ले लिया है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे एक बड़ा सा बाउल पानी। पानी डालने के बाद इसे हम गैस पे डाल देते हैं, पानी को अच्छी तरीके से गर्म होने के लिए, जिसके लिए हम गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई को इसके ऊपर डालेंगे और ढक्कन लगाकर पानी को उबाल आने तक हमें कुक कर लेना है। तो चलिए पानी में बॉइल्ड आ गया है, उबाल आ गया है, गैस का फ्लेम कम कर ले, ढक्कन हटाएंगे। तो करना क्या है कि जब अच्छी तरीके से पानी में उबाल आ जाए तो इसमें हम नाश्ते को डाल देंगे फैलाकर। तो आप ना ध्यान रखें जब आप इसे स्टीम करें ना तो इस तरह से चौड़े आकार वाले बर्तन का इस्तेमाल करिएगा, जिससे क्या होगा कि नाश्ता जो ना फैल कर रख जाएगा। इस तरह से एक एक करके नाश्ते को इसमें हम डाल देते हैं और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और स्पाचुला से हल्के हाथों से इसे हमें उलट पुलट करना है और ढक्कन लगाकर एक बॉइल्ड आने तक हमें इसे कुक करना है। लगभग 2 से 3 मिनट में ये ना बॉइल्ड हो जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो चलिए एक बॉइल्ड आ गया था, हमने ढक्कन हटा लिया है स्पाचुला से। हमने इसे ऊपर नीचे भी कर लिया और हाथों से टच करके देख लिया कि हमारे हाथ में सट नहीं रहा है, तो समझ जाए ना कि ये अच्छी तरीके से बॉइल्ड हो गया है। तो यहाँ पे हम ना ऑयल स्ट्रेनर ले लेते हैं और एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए अच्छे से ये काम करेगा। सारे नाश्ते को हमने इस तरह से ऑयल स्ट्रेनर में लेने के बाद एक्स्ट्रा पानी निकालते हुए थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करते हुए रखेंगे। उसके बाद इसे हम एक प्लेट में ले लेते हैं। तो सारा नाश्ते को हमने इस तरह से पानी से ले लिया है। चलिए सामने से आपको दिखाते हैं कि इतना प्यारा सा इसका कलर आया है और जिस तरह से हमने शेप में तैयार किया था ना उसी तरह ये कुक होकर भी तैयार है, कोई इसका शेप नहीं बिगड़ा है। ये देखें जिस तरह से हमने इसको शेप दिया था वैसा ही लुक इसका आ गया है और कलर इतना प्यारा लग रहा है कि अभी से मन कर रहा है कि खा ले। तो अगर आप चाहे तो ऐसे ही चटनी वगैरह के साथ आप इसे खा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जब बना रहे थोड़ा सा तड़का तो लगा ही देंगे, जिससे बच्चे और इसे खाने के लिए टूट पड़े। तो गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई ले लेंगे, उसके बाद एक छोटी चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल डालें, थोड़ी सी जीरा रखने के बाद 3 से 4 बारीक हरी मिर्च को इस तरह से काट कर डालेंगे। हल्का सा सॉफ्ट होने के बाद नाश्ते को इसमें डाल देंगे। एक छोटी चम्मच हमने तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच, स्वाद के अनुसार नमक डाला है। थोड़े से हमने यहाँ पे ऑरिगेनो डाल दिया है, थोड़े से चिली फ्लेक्स। तो ये दोनों चीज़ें ना ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दें या फिर स्किप कर ले।
और बढ़िया सा लुक देने के लिए हमने यहाँ पे वाइट वाले तिल यानी कि सेसमे सीड डाल दिया है 1 छोटी चम्मच के करीब। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास होगा तो डाल दीजिएगा या फिर स्किप कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे वेजिटेबल जैसे पत्ती गोभी, शिमला मिर्च वगैरह खाते हो, गाजर वगैरह खाते हो, तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे, उलट पुलट हल्के हाथों से करेंगे। उसके बाद इसमें ना ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट तक हम कुक कर लेंगे एकदम लो फ्लेम पे। 1 से 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा लेते हैं। इससे क्या होगा कि मसाले का जो फ्लेवर है अंदर तक चली जाएगी ढक कर के कुक करने के लिए। कुक करने के बाद उसके बाद स्पैचुला से ऊपर नीचे कर लेते हैं, बढ़िया सा खुशबू आ रहा है इसमें। और उलट पुलट करने के बाद क्या है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों को बहुत मतलब थोड़ा सा केचप वगैरह पसंद आती है। तो यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ टोमेटो केचप। आप चाहे तो टोमेटो केचप की जगह शेजवान सॉस या ग्रीन चिली केचप जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो, मेयोनीज वगैरह भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जो भी आपके घर के बच्चे खाना पसंद करते हो उसे आप डालकर इसमें बना सकते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ टोमेटो केचप ही थोड़ा सा डाला है और टोमेटो केचप को उलट पुलट करते हुए इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालें और धनिया पत्ती डालने के बाद इसे हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही हम धनिया पत्ती और टोमेटो केचप डालेंगे। तो हमारा ये बढ़िया सा बाज़ार वाली बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली नाश्ता बनकर तैयार है, वो भी फैंसी लुक में। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में प्यारे-प्यारे कमेंट्स के साथ शहर का नाम ही सिर्फ लिखकर बताया है, उनमें से कुछ शहर के नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। यूएसए, गाज़ियाबाद, आजमगढ़, लाहौर पाकिस्तान, पूना, ओमान, जालंधर, नागपुर, लखनऊ, कानपुर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यमुनानगर, पंजाब, दिल्ली, आसनसोल, सासाराम, हैदराबाद, चंडीगढ़, रायपुर, आसाम, कोलकाता, गुजरात, इंदौर, भागलपुर, कनाडा। तो सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी रेसिपी हमारी पसंद आए तो इसी तरह कमेंट बॉक्स में शहर का नाम और अपना नाम लिखकर बता सकते हैं। जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।